जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल फील में SR में। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं कि माता लक्ष्मी को अगर आपने प्रसन्न करना है तो ये 12 उपाय आजमा कर देख लो। माता जी आपके घर में विराजमान हो जाएंगी, धन धान्य से आपका घर भर जाएगा। जी हाँ, आप मान के चलिए, विश्वास करिए, आप खुद ब खुद ये रिज़ल्ट अपने घर में देखेंगे जब आपके घर में माता जी आएंगी और क्या सकारात्मक प्रभाव आपके घर पर पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसा चमत्कार जरूर होगा कि चाहे वो नौकरी हो, चाहे कोई भी आय का साधन हो, जरूर आपके सामने देखने को मिलेगा अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत से लोग गरीब भी हैं। हम ये नहीं कहते कि उपायों को करने से सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन आप मुझे अपने दिल से सोचकर कमेंट में बताइए कि आप कितना देवी देवताओं को मानते हैं, भगवान के ऊपर कितनी आस्था रखते हैं, कितना विश्वास करते हैं। अरे भगवान हमें कहाँ मिलेंगे जब हम भगवान को मानते ही नहीं हैं। तो कम से कम भगवान जो हमारे इष्ट देव हैं, इनको मानने से, इनकी पूजा करने से अगर हमारा भला हो सकता है तो इस उपाय को करने में कदापि देरी नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द इन उपायों को कर लो। बड़े से बड़े अमीर घराने के लोग देखे हैं, अपने घर में नियम पूर्वक पूजा पाठ करते हैं। शायद वह भी उनके जीवन में एक मेन वजह है कि उनके घर में धन धान्य से भरे हुए हैं। तो चलिए आज समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको कुछ तरीके बताते हैं जिससे आप भी अपने घर में इन उपायों को करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बहुत जल्दी आ जाएगी। अगर आप मन से इन बातों को समझते हैं, इन उपायों को करोगे तन मन धन से, इच्छा भाव से, तो आपको जरूर ये अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। दर्शकों, यदि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हो तो धन और समृद्धि के बारे में सारे रास्ते बंद खुल जाते हैं। दोस्तों, आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो धन और समृद्धि के सारे बंद रास्ते खुल जाते हैं। आओ जानते हैं कि माता लक्ष्मी को क्या पसंद है और वे किस तरह के कार्य करने से प्रसन्न होकर आप पर कृपा करेंगी। नंबर 1 पर विद्वान बताते हैं कि महालक्ष्मी शंख घर में रखकर उसकी नियमित पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। महालक्ष्मी शंख के होने से धन और समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। अब आपके घर में शंख है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन शंख की क्या वैल्यू है ये आप खुद पढ़ सकते हैं और देख भी रहे हो। नंबर 2 पर कहते हैं कि कौरी शंख से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कौरी को कई जगह कौड़ी भी कहा जाता है। पीली कौड़ियाँ घर में रखने से धन में वृद्धि होती है। तो देख लो, शंख 2 प्रकार के आ गए यहाँ पर। एक तो इसमें बताया गया है कि महालक्ष्मी शंख और दूसरा बताया है कौरी शंख। अब नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं कि माता लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है। बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, माता कमल के फूल पर विराजमान रहते हैं। ये तो आपने बहुत से पिक्चर्स में देखा होगा। तो क्यों ना कमल के फूल का भी उपाय जान ले। तो इसके लिए शुक्रवार के दिन लक्ष्मी मंदिर में जाकर विधिवत पूजा के दौरान उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। अगर आपको पूजा का तरीका मालूम नहीं है तो श्रद्धा भाव से माता जी के मंदिर में शुक्रवार के दिन जाएं, लक्ष्मी माँ जी के आगे आप इस फूल को रख दें और मन से, सच्चे मन से प्रार्थना करो कि हे माता, हमारे घर में आओ, पधारो और विराजमान रहो हमारे घर में भी धन धान्य की सप्लाई जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, आप किसी भी तरह से, मतलब तन मन धन से आप इस उपाय को करो। तो चौथे नंबर पर कहते हैं कि पीले रंग के केसर भात भी माता को अर्पित करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माता लक्ष्मी को पीले और सफ़ेद रंग के मिष्ठान भी अर्पित कर सकते हैं। तो पीले रंग का केसर भात ये आप देख लेना अदर वीडियो पर, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा पीले रंग का केसर भात कैसा होता है।
तो शायद आप बहुत से लोग जानते भी हैं इस बारे में। तो इस उपाय से भी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जा सकता है। नंबर 5 पर कहते हैं नारियल को श्रीफल कहते हैं, इसमें सबसे शुद्ध जल भरा रहता है। श्रीफल होने के कारण माता यह बहुत पसंद करती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो माता को खीर, हलवा, ईख जिसको गन्ना कहते हैं, सिंघाड़ा, मखाना, बताशे, अनार, पान और अमरबेल का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमने जो आपको पात्र बताए हैं, ये पात्र जरूरी नहीं है कि सभी के सभी होने चाहिए, इनमें से 1-2 भी होंगे तो तब भी आपके ऊपर माता जी का आशीर्वाद बनने वाला है। नंबर 6 पर माता लक्ष्मी को परिजात, जिसे हरसिंगार भी कहते हैं, वह वृक्ष और उसके फूल बहुत पसंद करती हैं माता जी। घर के आसपास यह वृक्ष होने से धन और समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। परिजात के फूलों को खास तौर पर लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं घर पर। ये वृक्ष आपको लगाना है घर के आसपास। कोशिश करें कि उत्तर दिशा में इस पौधे को लगाएं। परिजात का पौधा और उसके फूल जब खिलेंगे तो उत्तर दिशा में, क्योंकि उत्तर दिशा इसलिए बताया है हमने क्योंकि उत्तर दिशा को कुबेर जी की दिशा माना जाता है। नंबर 7 पर कहते हैं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को केले का नियमित भोग लगाने से वे अति प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा करते हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर आपको मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी को जब आप केले का भोग लगाते हैं तो कोशिश करिए कि कुछ केले आप जरूर प्रसाद के तौर पर बांटिए। ठीक है, रोज नहीं कर सकते लेकिन वीरवार को जरूर ये उपाय करें। तो धन व समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा की जाती है। इसकी नियमित पूजा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। माना जाता है कि समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा अच्छी होती है। चलिए, अगर आप बांटना भी नहीं चाहते हैं किसी को प्रसाद, अगर आप चुपचाप इस उपाय को करना चाहते हैं तो ये उपाय हमने आपको बताया कि विष्णु और देवी लक्ष्मी जी को केले का भोग आपने कैसे लगाना है। तो ये भी आप समझ गए हैं। केले के पेड़ के नीचे वहाँ पर धूप बत्ती करके आप पूजा कर सकते हैं। तो जब भी आप केले के पेड़ के सामने जाएं तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी को मन में कल्पना करके ये सोचिए कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, केले के पेड़ के आगे ये पूजा करने का विधान होता है। नंबर 8 पर कहते हैं कि वैजयंती के फूल भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय हैं। वैजयंती फूलों का बहुत ही सौभाग्यशाली वृक्ष होता है। इसकी माला पहनने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस माला को किसी भी सोमवार अथवा शुक्रवार को गंगा जल या शुद्ध ताजे जल से धोकर धारण करना चाहिए। तो वैजयंती की माला को आपने सोमवार या शुक्रवार को गंगा जल से स्नान करने के बाद आपको धारण करना है। नंबर 9 पर नियमित शालिग्राम और तुलसी माता की पूजा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं। तुलसी तो आप सभी के घरों में मौजूद है। अगर शालिग्राम भी आप घर पे लगाते हो, लगा हुआ है तो और अच्छी बात है। अदरवाइज आप तुलसी की पूजा भी करते हैं तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बनेगा। तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाना और भगवान विष्णु की पूजा करने से लक्ष्मी सदा के लिए प्रसन्न हो जाती हैं। नंबर 10 पर कहते हैं घर की देहली की पूजा करने, मांडना या रंगोली बनाने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब देखिए, घर में साफ सफाई होगी तो माता जी जरूर आएंगे। साफ सफाई भी जरूर रखना। और साफ सफाई करने के बाद घर के बाहर अगर आप कोई ऐसा मार्बल या टाइल भी लगाते हो जिस पर रंगोली बनी हुई है तो वो परमानेंट आपके घर में एक रंगोली बन जाएगी। नहीं तो दीपावली के दिन तो हम रंगोली बनाते ही हैं, है ना। तो इस तरह से रंगोली घर पर इसलिए बनाई जाती है कि माता लक्ष्मी जरूर रंगोली को देखते हैं और आपके घर में आते हैं। तो इसलिए सदा के लिए, अगर सदा के लिए आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर पर बैठे रहें तो कोशिश करिए जब आप अपना घर मकान बनवाते हैं तो कलरफुल मार्बल जिस पर रंगोली बनी हो, है ना, कोई डिज़ाइन बना हो, वो जरूर अपने घर में लगाइए। तो वह भी एक रंगोली ही है। नंबर 11 पर कहते हैं
घर को साफ सुथरा रखने से धन और समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। पीले वस्त्र पहनने और गुरुवार या शुक्रवार को व्रत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी के पूजा में पीली वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। ठीक है, तो घर को साफ सुथरा जरूर रखो, ये तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 12 पर कहते हैं कि घर की महिलाओं का सम्मान करने और उनकी इच्छा पूर्ति करने से लक्ष्मी सदा के लिए प्रसन्न हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, आपको ये जितने भी उपाय हैं, इन उपायों में से अगर आप एक उपाय भी कर लेते हैं तो आपके 100% काम बन जाएंगे। फिर भी आप अलग अलग उपायों को जरूर इनको अपने जीवन में सम्मिलित कीजिए ताकि कोई कमी ना रह जाए भगवान की पूजा करने में। और इतना हम दावा करते हैं, गारंटी देते हैं कि कुछ ही दिनों में या बिल्कुल एकदम से ही हो सकता है चमत्कार, या कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनने वाली है। ठीक है, और आप सभी से मैं विनती करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में इष्ट देवता का नाम जरूर लिखें। इसी तरह से मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।